क्या आपको भी प्यार में धोखा मिला है? क्या आपको भी लड़का या लड़की ने धोखा दिया है? बिना उसके आपका दिल कहीं और लग ही नहीं रहा। उसके बिना ऐसे लग रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से रुक गई है। आपका मन कहीं भी नहीं लग रहा है। क्या उसके बिना आप पूरी तरह से टूट चुके हो? अगर हाँ, तो क्या वो लड़का हो या लड़की जिसने भी आपको धोखा दिया है, क्या उसका फैसला सही था? शायद। अगर आप पूरी तरह से टूट चुके हो या उसके बिना आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से रुक चुकी है या आपके पास कोई भी अभी यानी जीने के लिए या आपको उसके सिवा फिर वो लड़का हो या लड़की आपका यानी जीने के लिए कोई यानी आपका मन भी नहीं कर रहा है, नहीं आपका ही मन लग रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो शायद लड़का हो या लड़की जिसने भी आपको धोखा दिया या जो आपको छोड़ के चला गया है, तो शायद उनका डिसीज़न सही है। सो चलो, आज का मेरा टॉपिक यही है कि अगर वो लड़का हो या लड़की अगर आपको छोड़ के गया है या आपको धोखा दे चुका है और दिया है, तो ऐसा क्यों? क्या उसने जो किया वो सही किया? अगर हाँ सही किया तो कैसे? सो चलो, आज का टॉपिक यही है कि अगर आपको कोई लड़का लड़की छोड़ के गया और आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यानी उस लड़की हो या लड़का जो भी आपको छोड़ के गया उसका डिसीजन सही था। सो ये आज का मेरा टॉपिक है कि जो भी आपको छोड़ के गया शायद उन्होंने आपकी यही कंडीशन देख के उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सही लिया। सो टॉपिक चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए और अलग अलग विषयों पर डाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो वेलकम टू माय चैनल महेश मल्टीमोर क्रिएटर्स। हमेशा की तरह एक अलग सब्जेक्ट पे मैं यानी टॉपिक लेके आया हूँ या एक वीडियोज़ लेके आया हूँ और आशा करता हूँ कि यानी बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो आपको से लेके गया, क्योंकि मैं हमेशा आपको वीडियो में एक ही बात बताता हूँ कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में विश्वास रखता हूँ और प्रैक्टिकल ही बातें मैं लेके आता हूँ। सो ज़्यादा देर न करते हुए मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो नाउ स्टार्ट वीडियोस। सो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यानी जिस लड़की हो या लड़का जिसने भी आपको धोखा दिया और आप पूरी तरह से टूट गए हो या आपको जीने के लिए कुछ भी अभी उम्मीदें बाकी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी मैं जो भी हूँ या सब कुछ यही ख़त्म हो चुका है, अभी मेरे पास जीने के लिए या मेरा मन कहीं लग ही नहीं रहा, तो आप पूरी तरह से टूट गए हो और आप अभी आप जो काम करते थे या जहाँ आप इंटरेस्टेड थे या जो भी आप करते थे वहाँ से पूरी तरह से आपका दिल निकल चुका है और आप अभी एक मजनू की लाइफ जी रहे हो या लाइक लैला की लाइफ जी रहे हो, तो शायद मुझे यही लगता है कि अगर वो लड़की हो या लड़का, अगर उसके छोड़ के जाने के बाद अगर आपकी हालत एक मजनू की तरह या एक लैला की तरह हो चुकी है तो उसका डिसीजन सही था। अब ऐसा आप बोलोगे कि ऐसा क्यों या ऐसे कैसे, या कोई आपको धोखा दे रहा है और आप उसकी तरह यानी उसकी साइड ले रहे हो, तो यह साइड लेने की बात नहीं है। अगर आपको जो भी दिल से या दिल जान से आपको चाहता था और अचानक वो आपको छोड़ के गया या आप उसने आपको धोखा दिया या किसी और को यानी उसने अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कर लिया, तो शायद ये एक ही वजह थी कि अगर आप पूरी तरह से टूट चुके हो, आपका दिल कहीं लग ही नहीं रहा, आप यानी एक मजनू की लाइफ जी रहे हो, तो फिर उसका डिसीजन सही था, क्योंकि उसने ये जान लिया था कि ये जो इंसान है या ये जो पर्सन है यानी वो उसके लाइफ में गोल है ही नहीं। अगर गोल है तो क्या, यानी अगर मैं हूँ तब तक नहीं वो मुझे दिल जान से काफ़ी चाहता है या प्यार करता है, लेकिन कभी भी कोई भी लड़का हो लड़की हो, जब भी कोई भी पर्सन को जब वो यानी दिल से चाहता है तो वो सिर्फ सिवाय से प्यार के भरोसे कोई भी जी नहीं सकता, क्योंकि अगर प्यार करते हो तो निभाने की भी
यानी निभाने का भी यानी आप में दम होना चाहिए। और वही वो देखती है कि अगर ये तुझसे प्यार करता है, ये अगर आज अगर मैं इसको छोड़ के जाऊँ या कुछ इवेंट्स या कुछ भी ज़िंदगी में ऐसे यानी कम ज़्यादा हो जाए तो ये तो पूरी तरह से टूट जाता है। तो फिर ये मेरे ज़िंदगी में आखिर तक मुझे कैसे साथ देगा? यही उसकी सोच रहती है और जिस सोच की वजह से ही उसको फ्यूचर समझ में आ जाता है कि ये इंसान अगर इस थोड़ा सा भी अगर मेरा यानी कुछ भी ऐसा इवेंट आ जाए तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा और ये मजनू की लाइफ जिएगा, ये लैला की लाइफ जिएगी। तो इसके यानी मेरा फ्यूचर यही यानी डार्क में चला गया। तो फिर मैं ऐसे पर्सन का या ऐसे लड़के हो या लड़के, इस तरह के लड़के या लड़का का मैं यानी क्यों चूज़ करूँ? क्योंकि कोई भी अगर इंसान लड़का हो या लड़की, लाइफ पार्टनर इस तरह से देखती कि जो हर चुनौती का सामना करे, ना कि छोटे से यानी कुछ इवेंट्स आ जाए या एक दूसरे से दूर होना पड़े तो वो यानी हार मान के यानी पूरी तरह से यानी अपना गोल छोड़ दे या ज़िंदगी से वो हार जाए और एक लाइक दीवाना इस तरह की लाइफ यानी वो मेरे प्यार में या मेरे यानी मैं छोड़ के गई इस वजह से वो यानी दीवाना बन जाए। तो इस तरह के जो ये है, तो इस तरह की लड़कियां और लड़के हो इस तरह के पर्सन को कभी भी चूज़ नहीं करती, स्पेशली फॉर इन फ्यूचर या फ्यूचर के लिए। क्योंकि ऐसे इंसान उनको समझ में आ जाती कि अगर इसको मैंने आज भी छोड़ दिया तो ये वही करेगा और वो कल फ्यूचर में अगर किसी वजह से हम एक नहीं हो पाए तो तब भी ये इसकी हालत ये होगी। तो फिर मेरा फ्यूचर का है, कोई भी यही सोचता है और इसी वजह से वो आपको छोड़ के जाता है या छोड़ के जाती। क्यों? तो सही है, अगर आप एक पर्सन के वजह से आपको लगता है कि कोई आपके ज़िंदगी में आया है और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है, लेकिन किसी के आने से आपकी ज़िंदगी बदलती है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन किसी के जाने से या किसी के छोड़ जाने से आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यह है जीने का सही तरीका। क्योंकि ज़िंदगी में कोई आया तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल होती है, लेकिन वो जब वो निकल जाता है तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई छोड़ के गया या बीच राह में भी इन्हें बिछड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वही हार मान के यानी हाथ धरे बैठना है। उसको ये प्रूव करके दिखाओ कि तेरी जो इन्हें तूने जो मेरे बारे में सोचा था, लड़का है लड़की, तू जो मेरे बारे में सोचा था, तेरी जो मेरे बारे में जो थिंकिंग थी वो तू पूरी तरह से रॉन्ग है। क्योंकि मैं वो इंसान नहीं जो टूट के बिखरने वाला हूँ मैं से हूँ। यानी हमें टूट के बिखरना नहीं है, लड़का है लड़की क्यों, तो आपको फिर से खड़े होना है। जैसे हम बचपन में कई बार गिरे लेकिन इसका मतलब हमने चलना नहीं छोड़ा। काफ़ी ऐसे इवेंट्स होंगे जो हमारे काफ़ी क्लोज पर्सन थे वो हमें छोड़ के चले गए, लेकिन हमारे जीने में किसी भी तरह का कोई भी यानी चेंजेस नहीं हुआ, हमारी ज़िंदगी बाहर रुकी नहीं या हमारे यानी हमें किसी भी तरह से ये नहीं हुआ कि यार हम पूरी तरह से हार चुके या अभी हम उठ के फिर से चल नहीं सकते। ऐसी लाइफ आप यानी काफ़ी क्लोज लोग भी आपको छोड़ के गए होंगे, फिर भी आपने जीना नहीं छोड़ा। क्योंकि वो तो ज़िंदगी का यानी एक ज़िंदगी का एक पहलू है जो कोई भी ज़िंदगी में आता है तो कभी ना कभी चला ही जाता है। तो फिर अगर आप किसी भी इंतहा प्यार करते हो और वो किसी वजह से आपको धोखा दे या आपको छोड़ जाए किसी भी वजह से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यानी मजनू बनो या अगर लड़की हो तो लैला बनो, ये गलत है। या फिर आप काफ़ी यानी और यानी सुसाइड जैसे भी यानी यानी इस तरह के भी वो मैंने डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये गलत है। क्योंकि कहने का मतलब ये कि किसी के मैंने आपको फिर से बोला कि किसी के आने से आपकी ज़िंदगी में बाहर आ सकती है, लेकिन किसी के जाने से आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यही है जीने का सही तरीका। अगर आप उसको साबित कर दो जो भी आपको छोड़ गया कि आप अगर ज़िंदगी में एक सक्सेस इंसान बन गए तो फिर उसको भी अफसोस होना चाहिए कि यार मैंने क्या छोड़ा और क्या मैंने चूज़ किया। तो ये होता है जीने का सही तरीका। लेकिन अगर आप इसी तरह से अगर टूट के बिखर जाओ या एक महीनों की लाइफ जियो तो जिसने आपको छोड़ा है उसको लगेगा कि यार मैंने सही डिसीजन लिया। क्योंकि ये ज़िंदगी में आज भी वही है और ज़िंदगी में आज मैं 10 साल या 20 साल बाद भी उससे मिल रही हूँ तो भी वो इंसान आज भी ज़ीरो का ज़ीरो ही है। और यही उसकी सोच हमें बदलनी होती है, फिर वो लड़का है लड़की। क्यों? कि
अगर जो आपको छोड़ के गया, छोड़ के जाना, यानी ज़िंदगी में तो आपने देखा होगा, अगर आपने स्कूल लाइफ से लेके कई ऐसे इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और यानी निकल गए, लेकिन इससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क ही नहीं गिरा, तो फिर ऐसे कोई कोई आपको किसी ने आपको काफ़ी दिल लगाया और अचानक किसी वजह से आपको आपसे दूर हो गया, छोड़ के चला गया, तो हमारी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है या आप पूरी तरह से मायूस हो जाते हो या आपकी ज़िंदगी जीने की जो इच्छा होती है, जो चाह होती है, वो अगर ख़त्म हो जाती है, तो समझ लो उसने जो डिसीज़न लिया वो सही लिया था, क्योंकि आप उसी के काबिल थे। क्योंकि आप एक उन्हें हारे इंसानों में से जो हार जाता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, ऐसे इंसानों में से आप नहीं हो। ये प्रूव हमें आपका को करना होता है, और यही प्रूव करने के लिए इन्हें उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने जिसे छोड़ा वो तो यानी मैं शायद गलत थी उसको जज करने में, क्योंकि हमें हर हाल में जीना है और हर हाल में हमें जीतना है। ज़िंदगी में अगर आपको कोई छोड़ के गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे समझ होके जीना छोड़ दें या हमारा गोल जो है वो अचीव करना छोड़ दें। क्योंकि अगर वो आपको छोड़ के गया तो ये सोच के चलो कि शायद ज़िंदगी में आपको इससे भी कुछ बेटर आपके लिए लिखा हुआ है या आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर ही होने वाला है। सो इसलिए ये आपका इंतहा था जो आपको इसमें यानी सक्सेस होना है, या वो एग्ज़ाम है जिसको आपको पास करना है। अगर इस सोच से अगर आप चलते हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि यानी जो इंसान अगर आप मजबूर बन के रहोगे, तो कोई भी इंसान है आपको अगर छोड़ के गया तो उसको इस बात को यानी 10 साल बाद भी अगर मिले या कभी भी मिले किसी भी मोड़ पे मिले तो उसको ये लगेगा कि यार मैंने शायद जो जिस इंसान को मैंने छोड़ा वो आज भी ज़ीरो है, तो खुश होगी। लेकिन वो अगर एक सक्सेसफुल इंसान हो तो उसको हर इवेंट में हर वक्त में उसको उधर महसूस होगा कि मैंने किसका दिल तोड़ा या किसका दिल दुखाया, क्योंकि ज़िंदगी में वो इंसान आपके सामने कभी ना कभी जरूर आने वाला है। सो मैं तो ये कहूँगा कि चाहे कैसे भी कंडीशन हो, लेकिन उसको ये कभी ये नहीं उसने जो आपको छोड़ के गया है इससे आप ये मत प्रूव होने दो कि शायद उसने जो किया वो सही किया। मजबूर बनना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी में हार जीत चालू रहती है, लेकिन अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो काफ़ी हार यानी ज़िंदगी में काफ़ी ऐसे हार होती है जिनको हमें यानी हारते हारते ही यानी हमें सक्सेस तक पहुंचना होता है। सो ये जो ऐसे कई पहलू ज़िंदगी में आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी तरह से टूटना है, तो आपको जिससे फिर से खड़े होकर फिर से चलना है। सो ये छोड़ दो कि अगर या आपको यानी आज से मान लो कि अगर आपको कोई छोड़ के गया या आप किसी के प्यार में पूरी तरह से मैंने अपने आप को बर्बाद समझो या आप पूरी तरह से टूट गए हो, तो वो जो किस थिंकिंग है वो चेंज कर दो और आप अपने आप को प्रूव करो कि यानी वो जो आपको छोड़ के गया है उसने सच में गलत किया है, क्योंकि वो छोड़ के गया इसका मतलब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ या उसने जो डिसीजन लिया उससे लिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको उठ के खड़े होके फिर से चलना है और आपको बस यही कहना है करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे कई आएंगे और कई जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में जो आपका गोल है वो अचीव करो। अगर वो अचीव गया तो हर एक जो भी आपके लाइफ में जितने भी जो छोड़ के जाने वाले हैं या छोड़ के गए उसको ज़रूर गम होगा या दुख होगा। सो मेरे ख्याल से मेरा गला ठीक नहीं है। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सिर्फ सामने वालों का यानी अगर उसने ये डिसीजन लिया है कि हमने जो डिसीजन लिया वो सही है तो बस उसको प्रूव करके देना है कि वो डिसीजन उसने गलत लिया। आज आपको छोड़ा इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से तोड़िए, आप फिर से यानी बिखर के आओ और उस इंसान को इस चीज़ की यानी ये चीज़ प्रूव करके दिखाओ कि आपने जो डिसीजन लिया वो गलत लिया, क्योंकि मैं टूटने वालों में से नहीं, गिर के संभलने वालों में से। सो मिलते एक
नए वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है, आई होप